अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर कमीशन हासिल करने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने अपने 146वें लॉन्ग कोर्स के लिए भर्तियाँ खोल दी हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्राइटेरिया जानना लाजमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या एजुकेशन क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन। दोस्तों आपकी तालीम जो है, अगर आप इंटरमीडिएट या FSC FA की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए और इसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन 3 महीने ज़्यादा या 3 महीने कम में दी जा सकती है। इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट मतलब BA BS MA इसकी बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल हो सकती है और इसमें भी आपको कम इस उम्र से कम और इतने इससे ज़्यादा के 3 माह के लिए आपको छूट मिल सकती है दोस्तों। और अगर आप BS BA ऑनर्स BPA BSc कर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होनी चाहिए और इसमें आपको किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। और अगर आप एक सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं, मतलब एक हाजिर सर्विस फौजी जवान हैं और आर्मी अफसर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। आपका मार्शल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, मासवाए सर्विंग आर्मी सोल्जर के आपको ऊपर तीनों कैटेगरीज में गैर शादीशुदा होना लाजमी है। और आपकी नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए और पाकिस्तान के डोमिसाइल होल्डर होने चाहिए, या अगर आप आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई करते हैं तो उन इलाकों का डोमिसाइल होना लाजमी है। फाइनल सिलेक्शन के बाद जिन कैंडिडेट्स ने डुअल नेशनैलिटी के साथ अप्लाई किया था उनको दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी और पाकिस्तानी नेशनैलिटी अडॉप्ट करनी होगी। इसके अलावा उनको पाकिस्तान आर्मी में हायर नहीं किया जाएगा। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स मतलब कि जिस्मानी ज़रूरियात, जिस्मानी हिसाब से आपकी कम से कम हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और वज़न इसके मुताबिक होना चाहिए, मतलब BMI के हिसाब से। एजुकेशन आपकी तालीम आपकी अगर आपने FA FSC की है या इसके मुसावी कोई और चीज़ तो उसमें आपको कम से कम 60% मार्क्स लेना लाजमी है। और अगर आप BA BSc ऑनर्स BBA के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके FA या FSC में 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इन FA FSC के आपको कितने नंबरों की छूट दी जा रही है FA FSC में और किन किन को दी जा रही है जो कि FA FSC की बेस पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों 5% की छूट दी जाती है सिर्फ कुछ इन इलाकों के तलबा को जिनके पास डोमिसाइल हो फाटा का, गिलगित बल्तिस्तान का, ज़िला नीलम, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ज़िला कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट, नारान, कागान और मनसहरा, थरपारकर और तहसील उमरकोट इन सिंध। और इसके अलावा ज़िला राजनपुर, चौलिस्तान, द्रावड़ फोर्ट, सलमसार, मौजगढ़, दीनगढ़ और ये कुछ पंजाब के इलाके। और अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग FSC फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई करते हैं उनका मिनिमम 60% मार्क्स के साथ हॉप सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है। और हॉप सर्टिफिकेट जिस इंस्टीट्यूशन से आप FSC या कॉलेज कर रहे हैं उसके हेड की तरफ से इशू किया जाता है। और आखिर में वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स। दोस्तों अगर आपके पास अपनी कॉलेज की डिग्री या मैट्रिक का ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो, और अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट लेकर अप्लाई करते हैं तो उसको वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर या सेक्रेटरी से साइन करवाना लाजमी है। इसके साथ ही कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी सूरत हाल जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते आर्मी के लिए। अगर आप 2 दफ़ा
ISSB से रिजेक्ट हो चुके हों, या अगर आप 2 दफ़ा ISSB से स्क्रीन आउट हो चुके हों और उसके बाद टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स, या अगर आपने ISSB 4 महीने के गैप के बगैर दिया तो, और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में से निकाले गए हों या आपको डिसमिस किया गया हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप किसी अदालत से सज़ा याफ्ता हों तो भी पाकिस्तान आर्मी आपको हायर नहीं करती, और या अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हों मेडिकल बोर्ड की तरफ से तो आप आर्मी में अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको आर्मी में से निकाला जाए डिसिप्लिन की बुनियाद पर तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपको किसी भी आर्म फोर्सेस के इदारे में से ड्यूरिंग ट्रेनिंग निकाला जाए तो आप पर एक सुर्ख पट्टी हमेशा के लिए लगा दी जाती है और आप कभी दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते। या किसी भी एकेडमिक सर्टिफिकेट को टेम्पर करके या कोई नकली दस्तावेज़ात बनाकर अप्लाई करते वक्त अगर आप पकड़े गए तो ये बात जहन में रखिए कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई मराहिल अप्लाई करने के लिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट joinpakistanarmy.government.pk पर अप्लाई करना होता है। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद डेट और टेस्ट टाइम आपको दे दिया जाता है बज़रिया ईमेल, और उसके बाद आपको उसी दिन और उसी वक्त रिपोर्ट करना होता है सिलेक्शन सेंटर में। और जब आप सिलेक्शन सेंटर आते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद प्रोस्पेक्टस की फ़ीस, शनाख्ती कार्ड और मंदरजा वाला चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको प्रोस्पेक्टस की फ़ीस भरना होती है और उसके बाद आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपसे कुछ इंटेलिजेंस और कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं और इस टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आप अगले मराहिल के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, प्री एलिमिनरी टेस्ट के बाद आपका एक रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपसे कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ दूसरे सवालात पूछे जाते हैं। वो पास करने के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। फिज़िकल टेस्ट में आपसे 1 मील की दौड़ जो कि आपने 8 मिनट में मुकम्मल करनी होती है, 15 पुशअप्स जो कि आपने 2 मिनट में मुकम्मल करने होते हैं, 20 सिटअप्स वो भी आपने 2 मिनट में ही मुकम्मल करने होते हैं, और 3 चिनअप्स वो भी 2 मिनट में ही मुकम्मल करने होते हैं, और 7 फुट 4 इंच लंबाई और 7 फुट 4 इंच की चौड़ाई की एक डिच क्रॉस करनी होती है जो कि 4 फुट गहरी होती है। और इस सब को पास करने के बाद आपका एक सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में से पास होने के बाद आपको ISSB के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। जो बच्चे इस इंटरव्यू में कामयाब होते हैं उनको ISSB के लिए कॉल लेटर आ जाता है। फर्दर सिलेक्शन, इसके लिए जो बच्चे ISSB के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं वो उसके बाद ISSB देने के लिए कराची, कोहाट और इसके मुल्हिका हेडक्वार्टर्स में ISSB टेस्ट देने जाते हैं, जिनमें मेडिकल, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट और कुछ इस तरह के और टेस्ट आपके लिए जाते हैं। और इन सब को पास करने के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसकी बुनियाद पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होनी होती है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड इन पाकिस्तान आर्मी। दोस्तों, PMA का ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है, और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं आर्मी के लिए तो आपको मंदरजा झेल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक, FA, FSC, कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड और इसके साथ ही अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें जो कि अटेस्टेड हों। उसके अलावा ओरिजिनल लेटर जो कि नॉट रिकमेंडेड का आपको ISSB की तरफ से इशू किया गया हो, और जो कैंडिडेट्स ने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया है उनका नॉट रिकमेंडेड वाला ओरिजिनल लेटर एक फ़ोटोकॉपी के साथ। 7वां है पाकिस्तान नेशनल्स जो कि बाहर रह रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं मुकीम हैं तो आप पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी में आप वहां से अप्लाई करने के बाद आपको पाकिस्तान आर्मी के एड्रेसेस पर आकर ही टेस्ट देने होंगे, और याद रहे कि आपको इस सब के लिए कोई सफरी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ना ही आपके कोई अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लगी होगी वीडियो इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।